देख रहे हैं न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव। मैं हूं नेपाल सिंह राठौड़। आज हम हमारे बेणेश्वर जो बागड़ का प्रयाग माना जाता है, आदिवासी महाकुंभ माना जाता है, जिस पर भूतो न भविष्य ऐसा बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ अरुण भाई भट्ट हैं, जो राजस्थान के साबला उपखंड के अंतर्गत तालोरा गांव के ही रहने वाले हैं और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, एक अच्छे सहभागी के रूप में इस कार्य का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ भी आसपास के राज्य हैं, वहाँ पर भी जो भी महाभक्त हैं और साबला हरि मंदिर के जो भी अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, उनके साथ भी मिलकर एक अच्छा इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने का, उत्सव की तरह मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इससे पहले कि बेणेश्वर में 1008 कुंडीय स्वर्ण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको लेकर गुजरात में एक अच्छे व्यवसायी के रूप में है। सबसे पहले हम अरुण भाई भट्ट से बातचीत करेंगे, तो उनका परिचय जानेंगे। और यहाँ पर एक 11 सितंबर को संत मावजी की भूमि के नाम से मावजी का एक मंदिर है यहाँ पर गुजरात में भी, तो वहाँ का एक कार्यक्रम होने जा रहा है। और जो बेणेश्वर के पीठाधीश्वर हैं महंत जी, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो उस कार्यक्रम को लेकर किस प्रकार की तैयारी है, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप तमाम दर्शकों को अरुण भाई भट्ट से उनका परिचय, एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहूँगा। सर, सबसे पहले न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव पर आपका स्वागत है और सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताएं और इस बेणेश्वर की जो बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, उसको लेकर अपनी रूपरेखा तैयार क्या है। हमारे इस कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनेताओं में कौन आने वाला है, हमारे धार्मिक जो महंत हैं देश लेवल के, उनमें कौन शिरकत करने वाला है, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करें। और इससे पहले कि गुजरात में जो 11 सितंबर को जो एक विशाल कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं, जिसमें बेणेश्वर के महंत जी यहाँ पर आने वाले हैं, उन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। नमस्कार सभी सनातनी धर्म प्रेमी भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अरुण कृष्णलाल भट्ट है। वैसे मैं तालोरा गांव से हूँ, साबला उपखंड में आता है, जिला डूंगरपुर में, मगर हमारी कर्म भूमि अहमदाबाद है। और मैं गत 1993 से 93 से बिजनेस में हूँ और मैं और मेरे भाई साहब प्रकाश भट्ट, हम साथ में बिजनेस में हैं और हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और जैसे कि माँ बापों ने संस्कार दिए हैं, उस हिसाब से सबसे पहला धर्म है, उसके बाद में परिवार है और उसके बाद में सब कुछ आता है। सनातन धर्म ऐसा है। उसी से संक्षिप्त में एक मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 2000 लगभग 7 साल पहले बेणेश्वर धामों पर एक भागवत कथा का आयोजन हुआ था, जो हरि मंदिर बेणेश्वर धाम के उपलक्ष्य में हमारे गुरुजी स्वामी गोस्वामी अच्युतानंद जी महाराज जी ने किया था, जिसमें रमेश भाई ओझा भागवत कथा का 6-7 दिन तक आके भागवत करके अपने संभाग को, पूरे संभाग को उसका लाभ दिया था। बस उसी मंदिर के उपलक्ष्य में अब मंदिर का कार्य लगभग पूरा होने आया है। उसके उपलक्ष्य में मंदिर का स्वर्ण शिखर का कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसके साथ में 1008 महाविष्णु यज्ञ का आयोजन गुरुजी ने के सानिध्य में और उनके ही प्रेरणा स्रोत से यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। और हम सभी मिलकर इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाना है और मैं एक छोटा कार्यकर्ता करके इसमें जुड़ा हूं और भगवान करे सभी कार्यकर्ताओं ऐसी तन मन लगन से इस कार्य को जुड़े और अपने पूरे संभाग में, आदिवासी बहुल एरिया है अपना वागड़, इसमें पार्ट ऑफ एमपी, राजस्थान, गुजरात, तीनों संभाग के माओ भक्त इसमें शिरकत करेंगे। और लगभग रोज कार्यक्रम 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक है। 27 नवंबर को शिखर का 27 नवंबर को
कलश यात्रा 11,000 कलश यात्रा का कार्यक्रम है। उसके बाद में 2 तारीख को आखिरी दिन स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हमने, हमारे आयोजन समिति ने हमारे राष्ट्रपति जी मुर्मू जी को इनवाइट किया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 27 तारीख को जिस दिन कलश यात्रा है उस दिन वे जरूर पधारेंगे। उनका कार्यक्रम उस हिसाब से सेट हो रहा है। और 2 तारीख को जिस दिन स्वर्ण शिखर का कार्यक्रम है उस दिन हमारे माननीय सम्माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमें आश्वस्त किया है कि वे भी जरूर 2 तारीख को पधारेंगे। और हमें सभी ने इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाना है कि न भूतो न भविष्यति। ऐसा कार्यक्रम, यह कार्यक्रम ऐसा होने जा रहा है जो हमारे जीवन में ये पहला और आखिरी कार्यक्रम इतना बड़ा होगा, ऐसा हमें अनुमान है। सबसे पहले आपको एक बात और बतानी है कि गुजरात में इस कार्यक्रम से पहले 11 सितंबर को जो कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं उसकी क्या रूपरेखा तैयार कर रखी है, और यहाँ गुजरात के अहमदाबाद में जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं उसको लेकर बताएं। जैसा कि आपको पता है कि अपने वागड़ क्षेत्र की बहुत से लोग अपने रोजी रोटी के लिए यहाँ अहमदाबाद आते हैं और कितने सालों से यहाँ पे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इन सब का इतना स्नेह है कि ये जब भी अपने बेणेश्वर पे या वहां पे कुछ कार्यक्रम होता है तो सब एक साथ में उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। उसी उपलक्ष्य में 11 सितंबर को अहमदाबाद में एक मीटिंग का, एक सत्संग का आयोजन रखा है। हमारे गुरुजी अच्युतानंद जी ने हमें ऐसी आज्ञा की थी कि मेरे जो भक्त हैं और मौलवी महाराज जी के जो भक्त हैं उन्हें मैं खुद स्वयं जाके उनको इस भव्य कार्यक्रम का न्योता मैं खुद आऊंगा और दूंगा। तो अपने लिए एक अहोभाग्य है कि अपने गुरुजी अपने पास आ रहे हैं, अपने को इनवाइट करने के लिए आ रहे हैं। जबकि प्रथा ऐसी होती है कि हमें गुरुजी के पास जाना होता है, मगर यहाँ ऐसा है, ये कलयुग में गुरुजी इतना स्नेह रखते हैं भक्तों से कि वो खुद बोले कि ना मैं खुद आऊंगा और अपने अहमदाबाद में जितने भी वागड़वासी हैं उनको सबको मैं संबोधन करूंगा और सबको वहां इस भव्य कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दूंगा। तो जो बेणेश्वर के महंत हैं, बेणेश्वर के पीठाधीश्वर हैं, ये कहा जाए कि महाजी के अगले अभी कलयुग के इस अवतार में, वर्तमान के अवतार के रूप में भी उनको पुरुष के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि वो महाजी की अवतार, निष्कलंक अवतार से ही ये गादीपति चल रहे हैं। तो हम लोग उनको अगर कृष्ण के महाजी अवतार के रूप में ही अगर कह दे कि ये उसी अवतार का एक अंश है तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। तो ऐसे में यहाँ संत महाजी के अवतार के यहाँ के गादीपति के रूप में, अब वर्तमान के गादीपति के रूप में महाराज जो यहाँ आ रहे हैं उसकी तैयारियों को लेकर अभी तक की आपने वहां पर कहाँ तैयारी की है और वो जगह कहाँ है जहाँ हमारे भक्तों को पहुंचना है, वो भी थोड़ा सा संपर्क स्थल भी बता दें। यहाँ आप सबको शायद विदित हो कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर यहाँ मावजी महाराज का एक समाधि स्थल है जो शाहवाड़ी अहमदाबाद में विशाल होटल के पास में, जो शाहवाड़ी है, ग्यासपुर बोलते हैं जिसको, वहां पे अपने मावजी महाराज जी की समाधि स्थल है। सालों से वहां पर हर साल 3 बार पूजा होती है और वो समाधि स्थल पे काफी भव्य रमणीय स्थल है जहां पर एक सोमनाथ महादेव जी का मंदिर भी है। तो अपन वहां ये कार्यक्रम सोमनाथ महादेव जी के मंदिर में जो प्रांगण है वहां पर ये भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि जितने ज्यादा लोग आ सके गुरुजी के दर्शन करने के लिए आप सब पधारिएगा। वहां पूरी व्यवस्था की है और अपने को गुरुजी का सहवास मिलेगा। 2-3 घंटे जो भी अपने को आशीर्वाद मिले उनके आशीर्वाद लेके अपन इस कार्य को, इतने बड़े कार्यक्रम को करने के लिए जुट जाएंगे। बस यही गुरुजी की इच्छा है। हमारे माओ भक्तों के लिए जो भी महंत जी के दर्शन करने आएंगे उनको थोड़ा समय के बारे में भी जानकारी दे दीजिए, क्योंकि यहाँ के जो ये कह सकते हैं कि हमारे
वागड़ मेवाड़ क्षेत्र का हर तीसरा घर का चूल्हा अगर गुजरात से जले, ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ऐसे में हमारे यहाँ के जो युवा बंधु हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या बिजनेसमैन हैं, उनका कहीं कहीं धंधे के प्रति भी समर्पण होता है। तो वो लोग कब उनका समय सारणी क्या रहेगा, जो महंत जी पहुंचेंगे वहाँ पे, तो कितने बजे से कितने बजे तक यह गुजरात के इस जगह मंदिर में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, तो भजन संध्या के रूप में होने जा रहा है, तो वो कार्यक्रम का समय क्या रहेगा, उस समय सारणी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दें, ताकि हमारे जो भी दर्शक हैं उन तक ये समय पहुंचे और वो इस संत मार्ग जी के दर्शन का लाभ ले सके, भजन संध्या का लाभ ले सके। जैसे कि आपको जानकारी होगी कि ये 20 साल में जो अपने वागड़ के जो लोग अपने यहाँ अहमदाबाद में अलग अलग काम कार्य करने के लिए आए हैं, उसमें सभी समाज के लोग हैं। उसमें ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उसमें राजपूत समाज के लोग हैं, उसमें पाटीदार समाज के लोग हैं, उसमें आदिवासी समाज के लोग हैं, कोई समाज, उसमें कलाल समाज के लोग हैं, मोड़ पटेल समाज के लोग हैं, उसमें सुथार समाज के लोग हैं। काफी संख्या में लोग अहमदाबाद में विराजते हैं और उनका कार्य करते हैं और उनकी रोजी रोटी भी अहमदाबाद है। जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत बार मोदी साहब के मुंह से हमने कई वो बात सुना है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोग तो हमारे गुजरात के हाथ पैर हैं, अगर ये हाथ पैर ही नहीं चलेंगे तो कैसे हम गुजरात के लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा मोदी साहब का खुद के भाषणों में ये लोग मोदी साहब बोलते हैं, आपने सुना होगा, बहुत लोगों ने इस बात, मैंने खुद ने सुना है ये बात। तो इतना रिस्पेक्ट अपने को मोदी साहब देते हैं, तो अपना एक दायित्व बनता है कि क्यों ना अपन जो जहां वागड़ से अपन आए हैं, उस वागड़ की धरती पर इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उसमें सहभागी हो और उस स्वर्ग रूपी आनंद का में अपन शिरकत करें और उसमें अपना योगदान दें। अपने शारीरिक योगदान दे सकते हैं, धन तन मन सब कुछ दे सकते हैं उसमें। अब इसका जो समय है, गुरु जी का आगमन लगभग 2:30 से 3 बजे तक हो जाएगा। तो 3 बजे से सत्संग चालू होगा और लगभग सत्संग 6 बजे तक रहेगा और 6 बजे के बाद में महाप्रसाद की व्यवस्था रखी गई है। काफी लोग हैं यहाँ पर, हम लगभग सभी समाज के लोगों से हम गत 1 महीने में मिले हैं। सबों ने बहुत उत्साह बताया है। उन्होंने कहा है कि जो हमको बोलो हम तैयार है करने के लिए। जैसे कि हमारे कुछ राजपूत भाई है, उन्होंने ऐसा बोला कि भोजन की व्यवस्था हम खुद कर देंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इतना स्नेह सब लोग दे रहे हैं और गुरु जी के प्रति इतना सम्मान है, तो निश्चित ही यह कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा और लोग समय पर 3 बजे के 2:30 बजे से पहले आ जावें और व्यवस्था बनाए रखें और शाम को प्रसादी महाप्रसादी लेकर ही घर पे जावे। और आप इसमें फैमिली के साथ में भी आ सकते हैं, गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे वहां पर। और वहां जगह बहुत बड़ी है और इसलिए कोई इसमें असुविधा होने की बात नहीं है। हमारे जो बेणेश्वर में जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें मैं आपको अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि जो मूर्ति जयपुर से बनकर आ रही है, तो जयपुर से कब से इसकी पूरी एक विशाल शोभा यात्रा कह सकते हैं, रथ यात्रा कह सकते हैं, जयपुर से जहाँ से मूर्ति निकल रही है, तो वो किस मार्ग से होकर निकल रही है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें, ताकि जिन मार्गों पर इस मूर्ति का एक दर्शन लाभ होगा, तो हमारे श्रद्धालु उस पर भी दर्शन लाभ कर सकते हैं। उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देते रहें। हाँ जरूर। हमारे गुरु जी को एक विचार आया कि क्यों ना हम जो मूर्ति निष्कलंक भगवान की मूर्ति जो जयपुर में बन रही है और लगभग बन चुकी है, उसको क्यों ना हम एक बार अपने जितने भी वागड़ के धर्म क्षेत्र हैं, उस धर्म क्षेत्र पे क्यों ना वो मूर्ति को अपन रथ यात्रा से लेके चलें और वहां सबको दर्शन करवाएं और उस मूर्ति के दर्शन भी अपने संभाग के लोग वहीं पे कर सकें। तो ऐसी एक व्यवस्था की गई है। 26 सितंबर नवरात्रि का पहला दिन रथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 26 तारीख को जयपुर से रथ निकलेगा मूर्ति के साथ में। लगभग माओ भक्त उसके साथ में 25-50 गाड़ियों से के साथ में रहेंगे। उस रथ यात्रा में
लगभग 15 से 17 लोग ऐसे रहेंगे जो भजन कीर्तन कंटिन्यूसली पूरे 6-7 दिन तक भजन कीर्तन करेंगे। 2 पंडित जी रहेंगे जो मूर्ति की पूजा सुबह दोपहर शाम करेंगे और उस मूर्ति को जयपुर से लेके हर धार्मिक क्षेत्र पे जाकर उनका दर्शन करवाएंगे। उस पूरे रूट का चार्ट जो है वो जयपुर से लेके सलेमाबाद से लेके पुष्कर जी से चित्तौड़गढ़ से उदयपुर, सलूम्बर, केशरिया जी, नाथद्वारा, धौलागढ़, शेषपुर, उसके बाद में सागवाड़ा, बांसवाड़ा, मानगढ़, ऐसे पूरा रूट है। वो रूट का चार्ट पूरा प्रकाशित किया जाएगा। आपको एग्जैक्टली कौन से समय में कौन सी जगह पे रथ आएगा वो पूरी एक विस्तृत जानकारी आपको एक अलग से पॉम्पलेट में बना के दी जाएगी। तो आप वहां उस संभाग के लोग वहां पर वो मूर्ति के दर्शन कर सकें, ऐसी व्यवस्था की गई है। इससे पहले कि एक विशाल 1000 प्लस ताम्र कलश की बात की जा रही है, 11,000 की, और 11,000 प्लस के साथ जिस दिन हमारे इस कार्यक्रम की शुभारंभ होगा कलश यात्रा के साथ में, तो उसमें हमारे देश की सबसे शीर्ष पद पर द्रौपदी जी मुर्मू जो एक आदिवासी समाज से आती हैं, और हमारा जो वागड़ का अंचल है वो आदिवासी बाहुल क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा कार्यक्रम भूतों न भविष्य कहा जा सकता है, ऐसा कार्यक्रम भी बहुत समय के बाद हो रहा है। और शीर्ष पद की यशस्वी हमारी सर्वोच्च राष्ट्रपति जी भी उस दिन हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने जा रही है। तो उसको लेकर भी, और ये भी भविष्यवाणी हुई थी कि संत मागजी ने की कि गुजरात की कलम से ही देश की सर्वोच्च पद की राष्ट्रपति को, तो वो समय भी अब संत मागजी की भविष्यवाणी भी सटीक और सही साबित हो गई है। तो उसको लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे? और राष्ट्रपति जी के आने को लेकर भी हमारे दर्शकों को ये बताएं कि राष्ट्रपति जी क्या कलश यात्रा में आने की क्या तैयारियां हैं और उनको क्या समय मिल चुका है, उसको लेकर भी बताएं। हमारे गुरु जी के आदेश से और हमारे गुरु जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम स्वर्ण शिखर का कार्यक्रम जो 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक है, उसमें सबसे पहला दिन जो 27 नवंबर का जो दिन है, उस दिन कलश यात्रा की गई है। उस कलश यात्रा में 11,000 तांबे के जो कॉपर के कलश लेके, एक कलश में लगभग 3.5 लीटर पानी आवे, उस टाइप का कलश लेके अपने संभाग के सभी कौम के महिलाएं उस कलश को लेके साबला से लेके बेणेश्वर तक कलश यात्रा होगी। आपको जस्ट जानकारी दे रहे हैं कि गुरुजी और हम जब राष्ट्रपति जी को आमंत्रण देने गए थे, उस दिन राष्ट्रपति जी को जो ये बताया हमने, तब उनको बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगी, मैं उस दिन कलश यात्रा के दिन मैं जरूर आऊंगी। तो ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। अब उनकी टाइम टेबल की हम राह देख रहे हैं। वो कार्यक्रम इतना भव्य होगा वो सावला से लेके बेणेश्वर तक सभी लगभग पूरा रास्ता कलश यात्रा से भर जाने वाला है। वो दृश्य देखने में हम आतुर हैं और हम सब कार्यकर्ता से अपील करता हूं कि आप जितने भी अपने समय दे सकते हैं इस कार्यक्रम को देवें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आपको आप एक व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, इसके बावजूद भी जिस दिन से ये स्वर्ण शिखर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन का एक नींव रखी गई है, उस दिन से आप समर्पित भावना से, मैंने भी कहीं न कहीं पत्रकार होने के नाते काफी बार आपको इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय, आपका सारा व्यवसायिक कार्य को छोड़कर मैंने हर बार आपको एक बहुत करीबी भावना से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए। तो ऐसा क्या जुनून आपके अंदर, क्या आंशिक भगवान के प्रति ऐसा क्या समर्पण देखा जा रहा है कि हर हमेशा, चाहे वो रात की 12 बजे हो, चाहे एक 24/7 की तरफ आप मतलब एक बहुत घर के एक कार्यक्रम की तरह अपना इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी ऊर्जा आपके, एक अलग सी ऊर्जा आपकी अनुभूति हो रही है, ऐसा क्या देखा जा रहा है आपके अंदर? देखो, ये तो सब भगवान की कृपा है और मैं ये मानता हूँ कि अपना सनातन धर्म इतना बड़ा है और आज जो भी हैं वो अपने धर्म के कारण हैं। मैं ये नहीं मानता हूँ और हमारे गुरु जी का ये बोलना है कि सभी लोग एक से हैं, उसमें कोई ऊंचा नीचा है ही नहीं।
आपने जैसी बात कही कि जैसे कि मेरा व्यवसाय अहमदाबाद में है, और मुझे एक ही बात कहनी है कि भगवान उसी लोगों को पैसा दे जो अच्छा काम कर सके। और मैं आपको एक जानकारी दूं कि शायद काफी लोगों को ये पता नहीं है कि अहमदाबाद में ऐसे काफी अच्छे अच्छे लोग अपने संभाग के काफी अच्छे पोस्ट पर, काफी अच्छे व्यवसाय में हैं और काफी अच्छी पोजीशन पे हैं। वो चाहे तो अपने संभाग में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये तो संस्कार है अपने कि अपन जो है भगवान से जुड़े रहें। देखिए ऐसा है कि भौतिक चीजें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। जो तुम्हारा मन प्रफुल्लित करे, और ऐसा है कि मन अगर प्रफुल्लित एक ही वस्तु से हो सकता है कि तुम कुछ चीज में लीन हो, कुछ चीज में ऐसा हो कि जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करे। तो भगवान का नाम लेने से हर व्यक्ति की आत्मा तृप्त होती है। तो बस वही कार्य करने के लिए आगे बढ़े हैं। भगवान हमें आशीर्वाद दे, गुरु जी हमें आशीर्वाद दे कि इस कार्यक्रम को हम कितना समय और ज्यादा दे सकें और शक्ति दे कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। तो धन्यवाद। ये थे गुजरात से व्यवसायिक के रूप में और राजस्थान के सावला क्षेत्र के तालोरा से अरुण भाई भट्ट, जिन्होंने कहा है कि 11 सितंबर को अहमदाबाद में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हमारे बेणेश्वर के महंत और पीठाधीश्वर अच्युतानंद जी महाराज गुजरात की धरती पर इस कार्यक्रम से पहले हमारे सभी माओ भक्तों को, सभी बेणेश्वर के भक्तों को रूबरू होने के लिए, अपना दर्शन लाभ देने के लिए आ रहे हैं। एक पहला सौभाग्य है कि हमेशा कहते हैं कि शिष्य गुरु के चरणों में जाता है, लेकिन ये पहला है कि गुरु हमारे जितने भी शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो अधिक से अधिक यहाँ पर 11 तारीख को दर्शन लाभ लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक जरूर बेणेश्वर की कर्म भूमि, धर्म भूमि पर आए। धन्यवाद। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव से नेपाल संगठन। आपकी तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज़ 24 पब्लिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। खबर को शेयर, लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। न्यूज़ 24 पब्लिक वॉइस बने रहिए हमारे साथ।